नमस्कार दोस्तों, मैं रोविन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पुतिन की शर्तें मान लो नहीं और युद्ध को ख़त्म करो। इस तरीके की ट्रंप ने बयान दिए हैं। यूक्रेन से कहा है, यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं उनसे ये इस बात की वार्तालाप की है कि युद्ध को जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए और पुतिन की जो शर्तें हैं उनको मान लीजिए। ठीक है, तो उनकी क्या शर्तें हैं, किस उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। और आखिर जो जिस देश में पुतिन मिलने वाले हैं, हंगरी। ठीक है। तो हंगरी पे जो पुतिन जहाँ वहाँ पे जा रहे हैं मिलने से पहले, वहाँ उनकी जो हत्या की साजिश जो रची जा रही है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। और यूरोपियन यूनियन ने जो अपना एयर स्पेस है वो पुतिन के लिए बंद कर रखा है, मना कर रखा है कि आप मेरे ऊपर उड़ान नहीं भर सकते हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आप देखिए, ये आप देखिए, अभी ये हाल की सुर्खी है। ट्रम्प ने कहा है कि पुतिन की शर्तें मान लो, नहीं तो रूस तबाह कर देगा यूक्रेन को। इस तरीके का आप बयान देख सकते हैं। ठीक है। ये आप देखो, हिंदुस्तान में, दैनिक भास्कर में, इंडिया टीवी में, हर जगह इस बयान को आप देख सकते हैं न्यूज़ में। ठीक है। दैनिक भास्कर में भी आप इन सबको देख सकते हैं। जेलेंस्की से बोले ट्रम्प, यूक्रेन को तबाह कर देगा रूस। पुतिन की शर्तें मान लो और युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करो। ठीक है, क्योंकि जो जेलेंस्की है वो अभी मतलब है युद्ध में फंसे हुए हैं और वो युद्ध को ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं। उसकी भी वजह बताएंगे आखिर क्या वजह है। और जो हाल में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उनमें कुछ बातें जो हैं उनकी बातों से चर्चा कर लेते हैं। पुतिन से जो मुलाकात पर क्या है, पुतिन मुझसे इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल दे सकता है। जो टॉमहॉक मिसाइल है इसके बारे में हम आपको आगे चर्चा करेंगे। अमेरिका के पास जो टॉमहॉक मिसाइल है, ठीक है, ये सटीक एक्यूरेसी जो हमला करता है टारगेट पर। ठीक है, तो वो ये यूक्रेन को देने के लिए मतलब कह रहे थे पहले, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तो मना कर रहे हैं। और यूक्रेन को टोमोक देने पर अमेरिका को भी टोमोक हथियार की ज़रूरत है। यह अमेरिका की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत, जैसे भारत के लिए ब्रह्मोस की मिसाइल है जो एक कुरेशी सटीक हमला करता है, जैसी टोमोक मिसाइल है। और इसकी जो क्षमता होती है वो 2500 किलोमीटर की क्षमता होती है, यानी यूक्रेन से अगर वो दागी या डायरेक्ट मॉस्को तक जाएगी। आप समझ सकते हैं। ठीक है। रूस के जंग ना जीत पाने पर भी उन्होंने इस बात का कहा है कि रूस एक हफ्ते में जंग जीत सकता था अगर उसके टैंक कीचड़ में ना फंसे होते। युद्ध में भाग्य भी बहुत कुछ मायने रखता है। जंग रोकने में पुतिन की देरी पर उन्होंने बयान दिया कि मानता हूं कि पुतिन मुझसे बातचीत में शामिल रखकर अपने युद्ध के मकसद पूरे करने के लिए समय खरीद रहे हैं। और उन्होंने बात की है कि यूक्रेन को अपनी ज़मीन देने पर उन्होंने जो बात कही है, जंग बहुत दिलचस्प होती है। सब कुछ जानते हुए भी आप कभी कुछ नहीं जानते हैं, साफ कुछ नहीं कह कहा है। मतलब आप, उन्होंने ये बात कही है कि जब यूक्रेन को पता है कि रूस से आप जंग जीत नहीं पाओगे, ठीक है, इसके बावजूद भी आप रूस से उलझ रहे हो, तो उन्होंने साफ संदेश दिए हैं, जब जानते हुए भी तुम ये काम कर रहे हो, ठीक है, तुम उससे नहीं जीत पाओगे। फिर उन्होंने बात कही है यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर। यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी सबसे ज़रूरी है। ठीक है। असल मुद्दा तो जो फंसा हुआ है वो उसी मतलब में फंसा हुआ है कि यूक्रेन को चाहिए सुरक्षा गारंटी। वो इसलिए सुरक्षा गारंटी मांग रहा है क्योंकि सबसे पहले तो 2014 में उनका क्रीमिया चला गया था। ठीक है। अब रूस वालों ने ले लिया, पुतिन ने ले लिया था, क्रीमिया ले लिया था इनका हिस्सा। बाकी अभी कुछ हिस्से ले लिए थे। और उनकी असल जो जिद थी, उनकी असल जिद ये थी कि नाटो मेंबरशिप सबसे अच्छी गारंटी है, लेकिन फिलहाल हथियार बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेन मकसद था नाटो में, ये चाहते थे कि हम नाटो में शामिल हो जाएं। ठीक है। नाटो में क्या होता है कि नाटो के अभी फिलहाल देखा जाए तो 32 मेंबर हैं। ठीक है। और इनका एक संविधान होता है कि अगर कोई भी देश नाटो के मेंबर पर अगर हमला करता है तो 32 के 32 देश उस सामने वाली पार्टी पे, सामने वाले देश पर हमला कर देंगे। ये उनके संविधान में है। इसलिए वो यूक्रेन ये चाहता है कि मुझे नाटो में शामिल कर दो। ठीक है। असल मुद्दा यहाँ पे फंसा हुआ है, लेकिन रूस चाह रहा है कि अगर तुम नाटो में शामिल हो जाओगे तो जो नाटो की सेना है वो मेरे बॉर्डर पे आ जाएंगी और मेरी सुरक्षा के लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए जो रूस है इस विवाद पे संघर्ष कर रहा है। ठीक है। और कोई बात नहीं है।
ठीक है, उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल के बारे में भी कहा है कि टॉमहॉक की ज़रूरत पर यूक्रेन के पास हज़ारों ड्रोन हैं, लेकिन टॉमहॉक नहीं है। हम अमेरिका को इसके बदले में ड्रोन दे सकते हैं। इस बात की कि हमसे आप ड्रोन ले लो, आप हमें टॉमहॉक मिसाइल दे दो। इस तरीके की बात कही है, समझ रहे हैं? अब आप देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं। ट्रम्प ने जेलेंस्की से कहा है कि आपका देश बर्बाद हो जाएगा। शुक्रवार की जो व्हाइट हाउस में वार्ता हुई थी, जिसमें जेलेंस्की से रूस को अपना जो बड़ा भूभाग देने को कहा है। ठीक है, अब कौन सा भाग देने को कहा है, ठीक है, वो आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, और जेलेंस्की ने कहा कि वह टॉमहॉक जेलेंस्की ने कहा है कि वो मॉस्को को कोई भी क्षेत्र नहीं देना चाहते हैं। ये एक ही जिद पे चढ़े हैं कि हम अपने जो एक भी क्षेत्र नहीं देंगे पुतिन को। ठीक है, इस बात पे ये जेलेंस्की मतलब अड़े पड़े हुए हैं, तब से लेके युद्ध चल रहा है। ठीक है, ये आप कब की 20 तारीख की ये खबर देख सकते हैं। ठीक है, ट्रम्प ने जेलेंस्की से कहा है कि डोनबास छोड़ दो, इस एरिया को कहा है। और अभी असल बात चल रही है पुतिन और ट्रम्प के बीच में चल रही है कि भाई अब इतने लंबे समय से हम जंग कर रहे हैं, हमारे बहुत संसाधन खत्म हो रहे हैं, हमारे बहुत सैनिक मारे जा चुके हैं, तो हमें तो भाई कुछ तो चाहिए चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई जो डोनबास है, डोनबास को हमें पूरा दे दो। ठीक है, तो ट्रम्प ने जेलेंस्की से कहा है कि डोनबास छोड़ दो और रूस द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप डोनबास को नहीं दोगे तो आपको समझ लो नहीं तो पूरा नष्ट कर दिया जाएगा, ये मानेगा नहीं। ठीक है, तो आप ये देखिए, ट्रम्प ने जेलेंस्की से पुतिन की शांति शर्तों को स्वीकार करने का आह्वान किया है और कहा है डोनबास क्षेत्र को आत्मसमर्पण करना या रूस द्वारा विनाश का सामना करना, या आप मतलब उस डोनबास को रूस को आप दे दो, आत्मसमर्पण कर दो भाई, इस क्षेत्र को आप ले लो। ठीक है, और नहीं तो फिर आप विनाश के लिए आप तैयार रहो। इस तरीके की बात जो है चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो खबर है, आप इसको देखो पढ़िए। ठीक है, ये खबर कब की है? 19 तारीख की ये खबर है। ठीक है, इसमें ये भी कहते हैं कि ट्रम्प द्वारा कहा है कि टॉमहॉक मिसाइल भेजने से इनकार करने के बाद जेलेंस्की नाराज हो गई। जब ये मीटिंग चल रही थी तब मतलब ट्रम्प ने मना कर दिया कि भाई हम टॉमहॉक मिसाइल अभी नहीं देंगे, क्योंकि बीच में पुतिन से वार्तालाप होने लगी थी। पहले जब से अलास्का मीटिंग में बात हुई थी जाके, इसके बाद से उनकी बात वार्तालाप नहीं हुई थी जाके, और अलास्का मीटिंग में कुछ निकला नहीं था खास। ठीक है, तो दोबारा से जब बातचीत हो रही है तो इसके बाद में तो अब अमेरिका ये चाह रहा है कि अगर हम टॉमहॉक मिसाइल दे देंगे तो जो अमेरिका के और जो रूस के जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कारण से वो मतलब टॉमहॉक मिसाइल नहीं दे रहे। अगर टॉमहॉक मिसाइल दे देंगे तो अमेरिका से और रूस के बीच में तनातनी होने लगेगी जाके, तो इसलिए वो भी डर रहा है, इसीलिए उनको टॉमहॉक मिसाइल नहीं दिया। इसकी वजह से ये मतलब निराश हो गए थे। अब आप ये देखिए, ये क्षेत्र देखिए, इधर रूस है, ठीक है, और ये वाला जो डोनबास क्षेत्र है इसको पूरा चाहिए रसिया को। ठीक है, बाकी तो उन्होंने मतलब ये भी जो खार्किव है, ठीक है, और जपोरिया है, खैरसोन है, और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र मतलब ये तो पूरा कब्जा लिया, बाकी जो क्षेत्र है ये भी कब्जा लिया। तो बात ये निकल के आई कि आप मुझे ये वाला क्षेत्र दे दो, ठीक है, और बाकी का ये वाला क्षेत्र हम छोड़ देंगे। ठीक है, जिसमें खार्किव है और ये जपोरिया है, खैरसोन है, ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम छोड़ देंगे। अब इससे क्या है, अब ये वाला क्षेत्र देख लो, सी ऑफ अजोब, मतलब जो सी ऑफ अजोब समुद्र से ये कनेक्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये क्रीमिया तो मतलब 2014 में कब्जा ही लिया था। तो इसमें तो मतलब रूस की पूरी सेना यहाँ पे तो रहती ही रहती है, और क्रीमिया में इसके आसपास भी सेना रहती है। अब इसको जो कनेक्टिंग करने के लिए अगर देखा जाए तो इसको जो जो खैरसोन वाला क्षेत्र रह जाएगा, ये समुद्र से मतलब इसका मतलब यूक्रेन का जो जुड़ जाएगा। ठीक है, बाकी तो इधर तो पूरा एरिया में मतलब रूस के ही विमान रहेंगे इस एरिया में, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो यही डोनबास को उनको पूरा अगर दे देंगे तो बाकी क्षेत्रों पे वो छोड़ देगा कब्जा, समझ रहे हो? अभी आप खबर देखिए, ये 19 तारीख की भी खबर है। इसमें ट्रम्प ने कहा है हम अपने सारे हथियार यूक्रेन को नहीं दे सकते हैं, हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। मैं जेलेंस्की और यूक्रेन के प्रति बहुत अच्छा रहा हूँ, लेकिन मैं अमेरिका को खतरे में नहीं डाल सकता। जैसा कि हमने आपको कहा है, अगर अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल दे देता है तो जो रूस है, रूस और अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो ट्रम्प भी ये बात को जानते हैं कि ट्रम्प ने ये देखो फॉक्स न्यूज में इस चीज़ को इंटरव्यू में दिया था 19 तारीख को,
ये कहा था कि हम ये हथियार नहीं दे सकते हैं और हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। ठीक है। जिसमें ये बोले हैं, जो जेलेंस्की बोले हैं कि जो टॉम हॉक्स पर जेलेंस्की बोले हैं कि ट्रम्प ने ना तो नहीं कहा है, लेकिन आज के लिए उन्होंने हाँ भी नहीं कहा है देने के लिए। ये लोग ये लेने के लिए आए थे, ये व्हाइट हाउस में जब आई थी, ये सोच रहे थे कि आज मेरी डील हो जाएगी और मतलब टोमक मिसाइल के प्रति। लेकिन इनकी ना तो ट्रम्प ने हाँ कहा ना तो ना कहा। वो ट्रम्प जानते हैं कि अगर अगर उसको हम दे देंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये है टोमक मिसाइल। ठीक है। ये जमीन से भी लॉन्च हो जाएगी, जहाज से और पनडुब्बी से, तीनों जगह से ये लॉन्च हो जाएगी, समझे। और ये क्रूज मिसाइल है और ये 2500 किलोमीटर का ये ट्रैवल कर सकती है। जैसे भारत की ब्रह्मोस है, जैसे अब पहलगाम जो हमला हुआ था और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने चलाया था, तो ऑपरेशन सिंदूर में सटीक जो हमला किया था वो ब्रह्मोस से किया था जाके, समझ रहे हो। पाकिस्तान के चुन चुन के इलाकों में जो आतंकी थे उनमें हमला किया था। तो ऐसी मतलब अमेरिका के बाद जो टोमॉक मिसाइल है जिसकी 2500 किलोमीटर, यानी कि अगर देखा जाए यूक्रेन से अगर दागेंगे तो सीधे मॉस्को जो मतलब रूस की जो राजधानी है वहाँ पे हमला कर सकता है और बिल्कुल एक्यूरेसी से कर सकता है। ठीक है। और क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल की तो खासियत आपको हम बता दें, ये जो ये क्या है, सभी मौसम के में प्रयोग करने में सक्षम। यह मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर सतह के समानांतर उड़ान भरती है, अतः रडार की पकड़ में नहीं आती है। ठीक है। ये बिल्कुल जमीन के समानांतर ये ट्रेवल करती है, समझ रहे हो। और रास्ता को अपने हिसाब से मतलब टारगेट को देख के अपने हिसाब से मतलब डाइवर्ट भी हो जाती है। ठीक है। इसको पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन सा होता जाके रेडार में, समझ रहे। यह सबसोनिक यानी ध्वनि ध्वनि की गति से कम और चलने वाली क्रूज मिसाइल है, यानी आवाज़ की जो गति होती है उससे भी कम आवाज़ में ये ट्रैवल करती है, समझ रहे हो। मिसाइल के विभिन्न संस्करणों की मारक क्षमता 1250 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक नो है। मिसाइल द्वारा 1000 पाउंड का जो वजन है वो लेकर चल सकती है। पारंपरिक परमाणु हथियार ले जा सकती है, सक्षम है ये मिसाइल। ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ये आप देखो, ये देखो क्रूज मिसाइल, ये देखो जमीन से, जैसे यहाँ से अगर वो चलती है क्रूज मिसाइल तो बिल्कुल ऐसे समझ लो जमीन से लग के बिल्कुल सट के चलती है और टारगेट को हिट करती है। ऐसी जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये क्या होती है, ये सीधे ऊपर तक जाती है और ऊपर जाकर टारगेट को हिट करती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इनको जो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, इनको रेडार जो है वो ट्रैक कर लेता है और ट्रैक करके हिट कर लेगा। लेकिन अगर उसकी गति ज़्यादा होती है तो रेडार भी पकड़ नहीं पाता है इन क्रूज मिसाइल को, जो बैलिस्टिक मिसाइल को। और क्रूज मिसाइल क्या है, ये जमीन के समानांतर चलती है इसलिए उनको ट्रैक नहीं कर पाता रेडार, समझ रहे बात को। जैसे कि ये हमने आपको बताया, ये क्षेत्र जो है वो अब जा चुका है। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं। अब आप ये देखिए, इसमें क्या है कि ट्रम्प के साथ हाल ही में हुई बातचीत में व्लादिमीर पुतिन ने मांग की है कि युद्ध समाप्त करने की शर्त के रूप में यूक्रेन पूरे डोनबास क्षेत्र को सौंप दे। इस तरीके की बात हुई है इन लोगों के बीच में। पुतिन ने बदले में दो अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों में जैपोरोजिया और खेरसोन के कुछ हिस्सों को छोड़ने की पेशकश की है, समझ रहे हो। ये दो जो है उनको ये लिखा भी है यहाँ पे देखिए। इन अ रिसेंट कॉल with Trump, Vladimir Putin demanded that Ukraine surrender the entire Donetsk region as a condition to end the war। ठीक है। डोनेक्स को अगर ये सौंप देते हैं तो काम बन सकता है, बाकी तो नहीं हो सकता है। ठीक है। और जयपोरिया और खेरसोन को ये हिस्सा मतलब वापस कर देंगे, बाकी जो कब्जा आया है। ये 19 तारीख की ही खबर है। अब आप अब ये देखिए, ये ट्रम्प का कहना है कि उन्होंने जेलेंस्की से डोनबास को रूस को देने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है, मतलब उन्होंने मतलब इस चीज़ के बारे में कहा है कि आप अगर ऐसा इन लोगों की बातचीत हुई, वो बातचीत इन्होंने मतलब जेलेंस्की को बताई है। ठीक है। अगर इस बात पे अगर एग्री होते तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ समझ लो आपका क्या हाल होगा आगे चल के। ठीक है। तो उन्होंने जो बात रखी है, उन्होंने ये भी बात रखी है, इसे वैसे ही काटने दो जैसा है। अभी तो कट रहा है, मुझे लगता है कि 78% जमीन रूस ने पहले ही ले ली है। अभी इसे ऐसे ही रहने दो, वे आगे चलकर इस पर बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने ये इस बात की कही है कि 78% पहले ही भी मतलब वो ले चुका है। ठीक है। अगर नहीं मानोगे तो वो पूरा ले लेगा, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को कहा है जी उन्होंने।
ठीक है। फॉक्स न्यूज़ में बताया गया कि क्या उन्होंने मतलब जो एंकर है उसने पूछा, क्या आपको पुतिन से ऐसा कोई संकेत मिल रहा है कि वह यूक्रेन से महत्वपूर्ण संपत्ति लिए बिना इस युद्ध को समाप्त करने के विचार के प्रति खुले हो गए? मतलब उन्होंने इस चीज़ के बारे में पूछा है कि क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि पुतिन कोई भी हिस्सा ना लें और युद्ध को ऐसे ही समाप्त हो जाए? तो ट्रम्प बोले हैं ठीक है वह कुछ तो लेगा ही, उसने कुछ संपत्ति जीती है। अब समझ लो ट्रम्प खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि वो कुछ तो लेगा ही। समझ रहे, कुछ तो वो हिस्सा लेगा ही, क्योंकि उसने इतने टाइम से युद्ध लड़ रहा है और जो जमीन जो उसने कब्जाई है वो कुछ तो लेगा ही। अब ये तो है नहीं, ये माने मालूम काफी जो जमीन कब्जा रखी है, भाई कुछ तो उसमें हिस्सा तो लेगा ही लेगा। अब ये तो है नहीं कि वो पूरा ही छोड़ देगा। इस चीज के लिए उन्होंने कहा, ये फॉक्स न्यूज की आप ये कटिंग देख सकते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, यहाँ पे देखो पुतिन और जेलेंस्की बीच में। जेलेंस्की, मुझे समझ में नहीं आता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़े देश के नेता को कुछ और किलोमीटर की आवश्यकता क्यों है। यह युद्ध भूमि के बारे में नहीं है, यह हमारी स्वतंत्रता के बारे में। ये कह रहे हैं कि मतलब जो, अब आप समझिए, मतलब पूरे अगर सारे देशों की बात करी जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से रूस सबसे ज़्यादा बड़ा देश है, लेकिन फिर भी उसको और ज़मीन लेने की क्या आवश्यकता है, ये पूछ रहे हैं जेलेंस्की। ठीक है, हमारी तो स्वतंत्रता की बात है कि हम तो, वो मेरी जो ज़मीन है हम उसके लिए लड़ रहे हैं। तुम तो मतलब मेरी जगह जगह को कब्जा रहे हो, इस तरीके की वो बात कर रहे हैं। लेकिन हालांकि ये नहीं जानते हैं, ये असल मुद्दा क्या है। असल मुद्दा तो एक ही है कि नाटो में आप शामिल ना हो। और यूक्रेन रूस जो है हर बार यही बात कह रहा था कि आप नाटो में शामिल ना हो। स्टार्टिंग से ही उसने यही बात कर रखी है। जब ये नहीं माने तब जाके उसने आक्रमण किया जाके। ऐसे ही उनका क्रीमिया मतलब ले लिया जाके, बाकी जो हिस्सा बचा वो ले रहा है। समझ रहे हैं? अगर ये नहीं मानते हैं आगे चल के तो उनके लिए और दुखदाई होगा जाके। ये खुद ही ऐसा काम कर रहे हैं बेवकूफ़ी भरा वाला। इनको खुद नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात एक चीज़ और है, जेलेंस्की ने चुनाव प्रतिबंध को कम से कम फरवरी 2026 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि ये चुनाव जब से मतलब ये युद्ध चल रहा है तब से ये सत्ता में बैठे ही है। और युद्ध की वजह से इनको ये सत्ता पे मतलब ये चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो इन्होंने और पेशकश की है कि इसको बढ़ाया जाए, फरवरी 2026 तक किया जाए। जेलेंस्की ने यूक्रेन में मार्शल लॉ और जबरन लाबंदी को 90 दिनों के लिए बढ़ाने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है कि आप 90 दिन के लिए और बढ़ाइए इसको। ठीक है, ये आप देखिए। ट्रम्प की बात हुई थी आके युद्ध रेखा पर ही रुक जाए। इन्होंने कहा है जब कि आप मतलब इस युद्ध के लिए अगर आप नहीं मानते हो तो ऐसा कीजिए कि आप जिस जगह पे आप हो उसी जगह पे आप रुक जाएं। समझ रहे, जहाँ पे हो, जिस जमीन पे हो, जहाँ पे तुम्हारी लड़ाई चल रही हो, जिस एरिया में तुम आप लोग दोनों लोग हो वहीं पे आप रुक जाएं। उन्होंने कहा युद्ध रेखा पर ही रुक जाना चाहिए और दोनों पक्षों को घर जाना चाहिए, अपने परिवारों के पास जाना चाहिए, हत्याएं बंद कर देना चाहिए और बस इतना ही होना चाहिए। युद्ध की रेखा पर अभी रुक जाओ। मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी कहा है, मैंने राष्ट्रपति पुतिन से भी इस बात के बारे में चर्चा की है कि आप जहां पर भी हो वहीं पर रुक जाओ, इसके बाद आप खून खराबा मत कीजिए। इस बात के लिए उन्होंने कहा है। ठीक है, जेलेंस्की ने कहा है कि जेलेंस्की का हमें भी रुकना होगा जहां हम अभी हैं। ट्रम्प सही कह रहे हैं इस बात को, और फिर इस बारे में बात करना शुरू करें कि दीर्घकालीन शांति की दिशा में कैसे कदम उठाया जाए। आगे के लिए कैसे कदम उठाया जाए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जिस जगह पे हो उस जगह पे रुकना चाहिए। ये यूक्रेन भी बोल रहा है कि जो ट्रम्प बोल रहे हैं वो आप सही कह रहे हैं। ठीक है, ये आप देखिए इसमें यूरोपियन यूनियन का क्या रोल रहा है। यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन संघ, यूक्रेन मौजूदा मुद्दों पर संघर्ष समाप्त करने के लिए 12 सूत्रीय योजना का मसौदा तैयार कर रहा है। ठीक है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। समझे, जिसमें देखिए यूरोप यूरोप एंड यूक्रेन प्रिपेयर 12 पॉइंट प्रपोजल टू एंड रशियन वॉर, आप ये देख सकते हैं। और योजना को लागू करने के लिए पीस बोर्ड का गठन किया जाएगा और बोर्ड की अध्यक्षता जो करेंगे वो ट्रम्प करेंगे। समझ रहे हो, इसमें योजना के इसमें पीस बोर्ड बनाया जाएगा और इसकी अध्यक्षता ट्रम्प करेंगे। 12 सूत्रीय इसमें जो भी है पॉइंट रखे जाएंगे। ठीक है, और अभी जो देखो हाल में आपको बता दें कि जेलेंस्की ने कहा कि अगर आमंत्रित किया गया तो वह बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन में हंगरी में
पुतिन और ट्रंप के साथ शामिल होने के लिए तैयार रहेंगे। इन्होंने कहा है कि जो जेलेंस्की से रेडी टू ज्वाइन पुतिन ट्रंप एट बुडापेस्ट समिट इफ इनवाइट, अगर इनवाइट किया गया तो हम जो हंगरी में जो बुडापेस्ट जगह है उस जगह पे हम लोग जाएंगे। वैसे वैसे तो मिलने वाले तो पुतिन और ट्रंप है, लेकिन इनको अभी इनवाइट नहीं किया गया। अगर इनवाइट करते हैं तो ये भी जाएंगे। इस तरीके की ये 20 तारीख की आप खबर देख सकते हैं, 20 अक्टूबर की। ठीक है। और ये जो मिलने वाले थे पुतिन, वो हंगरी के लिए ये 50 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर का जो चक्कर है, आप ये देखिए। यहाँ से मॉस्को से ये उड़ेंगे और ये हंगरी यहाँ पे जाएंगे। अब आप समझिए जाके, क्योंकि ये डायरेक्ट जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर गाय जो है, जो यूरोपियन यूनियन होता है, इन्होंने जो ये जो एयर स्पेस है वो बंद कर रखा है। तो इस जगह पे वो जा नहीं सकते हैं। अगर इस जगह जाते हैं तो इनके लिए खतरा है, इसलिए ये घूम कर जाएंगे, 5,000 किलोमीटर का चक्कर लगाएंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये आप देखो खुद ही है, क्योंकि एक रीजन और है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि ये आईसीसी में वांटेड है, मतलब ये क्रिमिनल है पुतिन। ठीक है। और जो आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, तो इन्होंने क्या हुआ जाके, जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ जाके, तो जो बच्चे थे यूक्रेन वाली जो एरिया में रह रहे थे, जिस एरिया में उन्होंने कब्जा रखा है, उन एरिया में जो बच्चे थे उनको लेकर इन्होंने मतलब रूस गांव भेज दिए थे। तो इनको इन पे अपराध लगा था कि जिन्होंने बच्चों को युद्ध बंदी किया है, मतलब युद्ध में बंधक बनाए हैं। तो उसका इनको अपराध लगा हुआ है आईसीसी में। और आईसीसी में क्या होता है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, तो इनको अगर अगर ऐसे किसी भी देश में अगर जाएंगे जिसमें आईसीसी का कोई मेंबर है उस देश में, तो इनको कैप्चर कर लिया जाएगा। और जो आईसीसी में जो जो जहाँ मतलब इसकी स्थापना है, नीदरलैंड द हेग में, वहाँ इनको भेज दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए इनको ये भी और खतरा है इस तरीके के। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोलैंड ने धमकी दी है कि अगर पुतिन का विमान हंगरी में ट्रंप शिखर सम्मेलन के लिए उसके हवाई क्षेत्र में अगर आया तो उसे रोक दिया जाएगा। समझ लो आप। समझ रहे? तो ये जो पोलैंड है, ये भी मतलब यूरोपियन यूनियन का जो सदस्य है। तो आप इधर गाई जो जितनी भी हैं सबने मना किया। बुल्गारिया ने तो ये कहा है कि आप पुतिन जो है हमारे क्षेत्र में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस बारे में कहा है। तो रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही हंगरी की यात्रा पर जा सकते हैं। हालांकि अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है, क्योंकि पहले ही रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का अंतर्राष्ट्रीय अपराध यानी आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। ये वारंट उनके ऊपर मार्च 2023 में यूक्रेनी बच्चों के अपहरण में शामिल होने के आरोप में जारी किया गया था, जैसा हमने आपको बताया था। ठीक है। और हंगरी यात्रा कैसे करेंगे पुतिन? तो रूसी विमान और अमेरिका और यूरोपियन संघ के हवाई क्षेत्रों में प्रतिबंध है, इसलिए हंगरी तक पहुंचना पुतिन के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि वे इसके लिए दूसरे रूट लेंगे, जैसे उन्होंने अलास्का पहुंचने के लिए भी किया था। हंगरी की ओर से ये भरोसा भी दिलाया गया था कि वे यहाँ आकर सुरक्षित वापस जा सकेंगे। पुतिन का विमान काला सागर के किनारे से होकर तुर्की और फिर बुल्गारिया और सर्बिया होते हुए हंगरी पहुंच सकते हैं। चूंकि सर्बिया यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है और रूस का करीबी देश है, ऐसे में पुतिन को सुरक्षित मार्ग मिल सकता है। दूसरी संभावित मार्ग ग्रीस से होते हुए भी मोंटेनेग्रो और सर्बिया के रास्ते हुए हंगरी पहुंचेंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके का आप समझ लीजिए। और जो आपको कुछ आईसीसी के बारे में बता देते हैं। जो आईसीसी है ये नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। समझ रहे हैं आप? जो नीदरलैंड है उसके द हेग में स्थित है और इंटरनेशनल कोर्ट है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो कानूनी अपराध जो रोम स्टैट्यूट या अधिनियम है। ठीक है। आईसीसी 4 प्रमुख अपराधों के लिए जिम्मेदार तय करता है, जैसे नरसंहार अगर कहीं हो रहा हो तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। मानवता है के खिलाफ कोई अपराध हो रहा तो वॉर क्राइम में, जैसे वॉर क्राइम जो ट्रंप ने जो किया है वो वॉर क्राइम किया है। ठीक है। आक्रामकता का अपराध है। ठीक है। इसका काम इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों की दंडित करना होता है। आईसीसी के 123 सदस्य देश हैं। रूस और यूक्रेन दोनों इसके सदस्य नहीं है। ठीक है। और भारत, आप सोच सकते हैं भारत भी इसका सदस्य नहीं है, अमेरिका भी इसका सदस्य नहीं है।
समझ रहे, आईसीसी का। तो जहाँ पे आईसीसी के मतलब में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो सदस्य देश नहीं है, वहाँ पे पुतिन आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हंगरी पहले ये मतलब सदस्य था आईसीसी का, लेकिन अब वो सदस्य नहीं है हंगरी। तो इसलिए हंगरी को चुना गया था, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, इसलिए। ठीक है। विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिमी स्थायी शांति को अवरुद्ध कर रहा है और मूल कारणों की अनदेखी कर रहा है, जिसमें नाटो का विस्तार और रूसी भाषी नागरिकों के अधिकार शामिल है। अब आप इसमें देखिए, ये सरगेई लावरोव हैं, ये क्या कहते हैं कि जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी मतलब देश समझ रहे हैं, जो यूरोपियन यूनियन वाले जो देश है, वो शांति को अवरुद्ध कर रहे हैं, मतलब जो शांति है उनको बिगाड़ रहे हैं। ठीक है। और जो मूल कारण है, मूल कारण क्या है, नाटो का जो विस्तार है, नाटो का जो उनकी बॉर्डर पे जो उनकी फोर्सें जो लग रही हैं, जो विस्तार हो रहा है नाटो का, जो 32 मेंबर होते चले जा रहे हैं, ठीक है, वो मूल कारण की श्रेणी में आता है। दूसरी, रूस के जो किनारे जो क्षेत्रों में जो रूस और यूक्रेन के जो बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं, वहाँ पर रूसी भाषा लोग बोलते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में कहा है कि रूसी भाषी नागरिकों के अधिकार भी शामिल है इसमें। ठीक है। और आप ये देखिए, जिसमें हमने आपको बताया था हंगरी में जो साजिश की बात की है, अब आप देखिए यहाँ पे देखो क्या हुआ जाके, जो हंगरी में क्या हुआ जाके, दो रिफाइनरियों में एक ही दिन में आग लग गई। ठीक है। अब आप इस चीज़ को देखिए, यह घटना ऐसे समय पे हुई जब बुडापेस्ट संभावित पुतिन और ट्रंप शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयारी कर रहा था। आप सोचो पहले। ठीक है। शांति शिखर सम्मेलन पर काम करने के कारण हंगरी पर हमला हुआ। पुतिन के विशेष दूत दिमित्री ने कहा है दिमित्री ने कहा है कि सवाल उठाया कि आगे पुतिन ट्रंप बैठक से पहले हंगरी की सबसे बड़ी रूसी तेल रिफाइनरी में अचानक आग क्यों लग गई है, इस चीज़ पे बात की है देखो पहले। ठीक है। और इसके चलते क्या हुआ जाके, इसके चलते ये आप देखिए, आप रूस और यूक्रेन जो युद्ध को लेकर होने वाली जो ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग थी, उसको स्थगित कर दी गई। समझ रहे हो, मतलब इसको अभी क्लियर, अभी मिलने वाले थे, अब इसको स्थगित कर दी गई है। मतलब अब ये क्लियर नहीं है कि कब इसकी मीटिंग होगी। दोनों के विदेश मंत्रियों की बात हुई, अमेरिका के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्रियों से दोनों लोगों की आपसी में बातचीत होकर और इस मीटिंग को स्थगित कर दी गई है। ठीक है। ये जो हमला होने के कारण ये आई है, समझ रहे हैं आपको। ये आप देखो, यूक्रेनियन रशियन वॉर, ये देखो द टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबर है, और ये खबर देख ले, 21 अक्टूबर की ये खबर आएगी। ठीक है। यूक्रेनियन रशियन वॉर, ट्रम्प पुतिन मीट इन बुडापेस्ट पुट ऑन होल्ड, रूबियो कॉल लैवरोव, मतलब रूबियो जो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, और लावरोव जो रूस के जो विदेश मंत्री हैं, इन दोनों के बीच में कॉल हुई है, बातचीत हुई है जाके। ये देखो 21 अक्टूबर की ये खबर है। ठीक। तो आपको जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पे जो नए आए हो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और इस सेशन के बारे में आपको जो भी अपनी राय है उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। ठीक है। और चैनल पर नए आए हो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।